साध संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका, तपस, सोच की दीवारें। मैं तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगा, पर दूसरों के लिए भी क्या मैं यही सोचता हूँ। प्रज्ञा सावंत। व्यक्ति 1। उनकी बेटी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री है। दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। एंट्रेंस की तैयारी के वक्त मैंने खुद देखा है। इतने सालों की तपस्या है जो आज अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। व्यक्ति 2। पीएचडी कर रहा है उनका बेटा, वो भी केमिस्ट्री में। कितनी मेहनत, कितनी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है पता है, मानो के तप ही कर रहा है। व्यक्ति 3। अच्छा डीजे है, सही है, गाने बजाओ, जिंदगी का मजा लो, इजी लाइफ। व्यक्ति 4। ड्रॉप ले लिया, ओहो 1 साल पीछे रह जाएगा। मेहनत करने की इच्छा ना हो तो फिर ऐसी नौबत। ये और इस प्रकार की कई बातें हम सभी ने कभी ना कभी सुनी होंगी, और जाने अनजाने में कभी हमसे ऐसी बातें कहीं भी गई होगी। पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी धारणाएं शब्द पिछले कुछ सालों से लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज की भाषा में कहे तो ट्रेंड में है। ऊपर लिखी हुई टिप्पणियां इन्हीं का उदाहरण है। पहली 2 टिप्पणियां जब पहली बार पढ़ते हैं तो शायद उनमें वैसे तो कुछ गलत है ऐसा नहीं लगेगा, पर उन्हें जब अगली 2 टिप्पणियों के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तब एहसास होगा कि किस तरह तपस के अर्थ के साथ हमें बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आज तपस शब्द को समाज में ज़्यादा रुतबे वाले अक्षेत्रों से जोड़ दिया गया है, यानी कि तपस भी इस पूर्वाग्रह से ग्रसित दूषित सोच से बच नहीं पाया। ऐसे विचारों से अपने आप को मुक्त करना भी एक तपस्या है। किसी भी व्यक्ति, समाज के बारे में कोई पूर्व धारणाएं अगर हमारे मन में घर कर चुकी हैं तो उन्हें निकाल देना एक तप है। हम अगर चम्मच से खाना खाते हैं तो हाथ से खाने वाले को अपने से अलग ना माने। किसी के बालों का रंग कुछ अलग है, उनका वर्ग हमसे अलग है, तो इन बातों के आधार पर भेदभाव ना करें। यही संत निरंकारी मिशन के सिद्धांत कहते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों में हमें इस विषय से संबंधित कई शिक्षाएं मिलती हैं। किसी की बेटी बहुत एजुकेटेड है, शादी से पहले अच्छी जॉब करती थी, लेकिन अब शादी के बाद बस घर में ही रहती है। इस बारे में हमें कुछ सोचने कहने की ज़रूरत नहीं है। यह शिक्षा सतगुरु माता जी ने हमें दी। कौन किससे कब शादी करना चाहता है, करना चाहता भी है या नहीं, इन विषयों पर अपने ख्यालात कहीं बंधे हुए ना हो। सतगुरु माता जी ने हमें यही समझाया। आगे जाकर शादी करना ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत है, इस सोच से भी मुक्त किया। उम्र के किसी भी पड़ाव में अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही गृहस्थ है। यह गृहस्थ की परिभाषा बताई। सतगुरु माता जी के प्रवचनों में प्रयोग किए गए शब्दों के चयन द्वारा या शब्दों के पीछे दिए गए भाव के माध्यम से भी हमारी सोच को विशाल करने की शिक्षा प्राप्त होती है। एक बार बच्चों ने घर में किस प्रकार सेवा करनी है, यह शिक्षा देते हुए सतगुरु माता जी ने फरमाया कि रसोई में माता
या पिता जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हाथ बटाना है। यहाँ पर रसोई में काम करने की बात हो रही है तो यहाँ सिर्फ माता का जिक्र नहीं हुआ, पिता का भी जिक्र हुआ। उसी तरह स्पोर्ट्समैन, मेलमैन, ऐसे अंग्रेजी शब्दों में मैन इस प्रत्यय के बजाय पर्सन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। सतगुरु माता जी द्वारा एक उदाहरण देते वक्त बैट्समैन की बजाय बैटर शब्द का चुनाव करना हमें देशकाल और समय मुताबिक अपने विचारों को अनुकूल बनाने की सिखलाई दे रहा है। जब विचारों में परिवर्तन आता है तो हमारी भाषा भी उसी के जैसी होती है। समाज के किसी वर्ग का जाने अनजाने में भी निरादर ना हो, इसका ख्याल रखते हुए शब्द चुने जाते हैं। यही मार्ग हमें एकत्व की दिशा में ले जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इस विषय को देखें तो पता लगता है कि गलत धारणाएं भेदभाव को जन्म देती हैं। वैसे तो मानव समाज में एकत्व स्थापित हो इसलिए कईयों ने प्रयास किया, वह कर रहे हैं। हम किसी न किसी समान पहलू पर आधारित अपने छोटे मोटे समूह बना लेते हैं। जो समूह इस पहलू से कुछ अलग व्यवहार रखते हैं, हमसे भिन्न हैं, उनके प्रति मन में धारणाएं बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे ही कारणों से जब स्वतंत्र भारत में राज्यों के निर्माण किए जा रहे थे, तब भाषाओं के आधार पर प्रांतों की रचना की गई, क्योंकि समान भाषा बोलने वाले लोग समान रूप से जुड़े रहते हैं। इससे प्रशासकीय स्तर पर भी कार्य करने में आसानी होती है। आज सतगुरु माता जी हमें एक निरंकार प्रभु से जोड़कर यह परमात्मा ही हम सब में समान तत्व है, एकत्व का आधार है, यह एहसास दिला रहे हैं। इस एहसास के बाद पता लगता है कि जो डीजे हैं, गाने बजाते हैं, वे भी तप ही कर रहे हैं। कुछ कठिनाइयों के कारण जो कोई पढ़ाई से ड्रॉप ले रहे हैं, वे भी एक प्रकार का तप ही कर रहे हैं। यह समझ, यह व्यवहार प्रमाण देता है कि उस पल में हम निरंकार के एहसास में जी रहे हैं, निरंकार से इकमिक हो गए हैं। देखा जाए तो निरंकार से इकमिक होना ही तपस्या है। जब यह अवस्था आ जाएगी कि ना मैं निरंकार से अलग हूँ, ना ही इसकी रचना से, फिर कोई पूर्वाग्रह नहीं, पूर्व धारणा नहीं, फिर हम खुद प्यार बन जाएंगे और सभी को स्वीकार करते जाएंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार।